अगर आप अपनी जिंदगी को ध्यान से देखें तो आपको एक अजीब सा पैटर्न दिखेगा। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर जगह एक छुपी हुई लड़ाई चल रही होती है। कभी करियर के डिसीजंस के साथ, कभी लोगों के बिहेवियर के साथ, कभी अपने ही डाउट्स के साथ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इस लड़ाई को वॉर नहीं समझते। हम इसे बस लाइफ प्रॉब्लम्स बोलकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पहले एक ऐसी किताब लिखी गई थी जो आज भी इन सब लड़ाई को समझने का सबसे सीधा तरीका बताती है, तो शायद आप थोड़ा रुककर सोचेंगे। मैं बात कर रहा हूं द आर्ट ऑफ वॉर की, जिसे लिखा था सुन त्सू ने। पहली नज़र में ये किताब सिर्फ युद्ध, सेना और बैटलफील्ड के बारे में लगती है, लेकिन सच में ये किताब इंसान के दिमाग, उसकी सोच और उसके फैसलों के बारे में है। और शायद इसीलिए आज के टाइम में भी जब हम स्वॉर्ड्स और एरोज नहीं यूज़ करते, फिर भी हर एम्बिशियस इंसान को ये किताब इतनी डीपली कनेक्ट करती है। क्योंकि असली वॉर कभी बाहर नहीं होती, असली वॉर हमेशा अंदर चलती है। और यही वो जगह है जहां हम सब गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि जीतने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ज़्यादा अग्रेसिव होना होगा, ज़्यादा पुश करना होगा। लेकिन ये किताब हमें एक बिल्कुल उल्टा सच दिखाती है कि सबसे पावरफुल जीत वो होती है जहां आप लड़ते ही नहीं। और ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि फाइट करो, प्रूव करो, डोमिनेट करो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको रियलाइज होगा कि जितनी भी अननेसेसरी फाइट्स आपने लाइफ में की हैं, आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैशेस, इंपल्सिव डिसीजंस, उन्होंने आपको थकाया ज़्यादा है, आगे बढ़ाया कम। और यहीं से एक छोटी सी कहानी शुरू होती है। एक यंग लड़का था जो हमेशा प्रूव करना चाहता था कि वो सही है। हर डिस्कशन में जीतना चाहता था, हर सिचुएशन में कंट्रोल लेना चाहता था। शुरू में उसे लगता था कि वो स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होने लगी, लोग उससे दूर होने लगे, और सबसे बड़ी बात, वो खुद अपने अंदर से हॉलो फील करने लगा। एक दिन उसने एक सिंपल सा सवाल पूछा, क्या हर जीत जरूरी होती है? और यही वो मोमेंट था जहां से उसकी सोच बदलनी शुरू हुई। और शायद आप भी अपनी लाइफ में इसी पॉइंट पर खड़े हैं, बस आपने अभी तक इस सवाल को क्लियरली नहीं देखा। हम अक्सर हर सिचुएशन को एक बैटलफील्ड बना देते हैं। ऑफिस में कंपटीशन, दोस्ती में एक्सपेक्टेशंस, रिलेशनशिप्स में कंट्रोल। और फिर हैरानी होती है कि हम इतने स्ट्रेस्ड क्यों हैं। द आर्ट ऑफ वॉर का सबसे पहला और शायद सबसे अंडररेटेड इंसाइट ये है कि सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी वो होती है जहां आप बिना लड़े जीत जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो जाओ या अवॉइड करो, बल्कि इसका मतलब है कि आप सिचुएशन को इतना क्लियरली समझो कि आपको फाइट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और अगर हम इस किताब को एक नज़र में देखें तो ये हमें एक फ्लो में ले जाती है। शुरू में प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की बात होती है, फिर टेरेन और सिचुएशन समझने की, फिर डिसेप्शन यानी धोखे की, फिर टाइमिंग और एनर्जी की, और आखिर में लीडरशिप और सेल्फ कंट्रोल की। लेकिन ये सब चैप्टर सिर्फ वॉर के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए हैं जो अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहता है। जैसे एक जगह वो कहते हैं कि अगर आप अपने आप को और अपने एनिमी को जानते हो तो आपको हर वॉर में डरने की ज़रूरत नहीं। अब अगर इसे हम रियल लाइफ में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ट्रिगर्स और पैटर्न्स को समझ जाओ और साथ ही सामने वाले इंसान के इंटेंशंस और बिहेवियर को भी समझ लो, तो आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करोगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, हम में से ज़्यादा लोग अपने आप को जानते ही नहीं। हम बस रिएक्ट करते हैं। किसी ने कुछ बोला तो हर्ट हो गए, किसी ने इग्नोर किया तो इनसिक्योर हो गए, किसी ने आगे बढ़ लिया तो जेलस हो गए। और फिर हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम बाहर है, लेकिन सच में प्रॉब्लम हमारी अवेयरनेस में है। और यहीं पे ये किताब एक मिरर बन जाती है। वो हमें दिखाती है कि हम कितनी बार बिना सोचे समझे फाइट में घुस जाते हैं, बिना स्ट्रैटेजी के, बिना क्लैरिटी के। जैसे एक और इंसाइट है कि वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिपरेशन। अगर आपने पहले से ही सब कुछ प्लान कर लिया है तो बैटलफील्ड पर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की तो आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, आप फेल हो सकते हो। अब इसे अपनी लाइफ में देखो, कितनी बार आप बिना प्लानिंग के डिसीजंस ले लेते हो, इम्पल्सिवली इन्वेस्टमेंट्स, रिलेशनशिप्स, करियर शिफ्ट्स, और बाद में रिग्रेट करते हो। ये किताब हमें सिखाती है कि जीत लक से नहीं आती, जीत क्लैरिटी से आती है। और क्लैरिटी तब आती है जब आप ऑब्जर्व करते हो, पेशेंटली समझते हो। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, और शायद ये वो जगह है जहाँ आपकी सोच थोड़ी हिल सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ऑनेस्टी और डायरेक्टनेस ही बेस्ट अप्रोच है, लेकिन द आर्ट ऑफ वॉर कहता है कि ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। पहले सुनने में ये नेगेटिव लगता है, लेकिन अगर आप इसे डीपली समझो तो इसका मतलब मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि परसेप्शन मैनेजमेंट है।
इसका मतलब है कि आप हर चीज़ ओपनली एक्सपोज ना करो। हर प्लान, हर इमोशन, हर इंटेंशन सबके सामने रख देना स्मार्टनेस नहीं होती। कभी कभी साइलेंस, कभी कभी एम्बिग्विटी, कभी कभी टाइमिंग, ये सब आपको अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचाते हैं। और अगर आप अपनी लाइफ में देखो तो आपको रियलाइज होगा कि जब भी आपने सब कुछ ओपनली बोल दिया, बिना सोचे समझे एक्सप्रेस कर दिया, वहाँ कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़े। और जब आपने थोड़ा ऑब्जर्व किया, थोड़ा रुक कर रिएक्ट किया, वहाँ सिचुएशन स्मूथ रही। ये किताब हमें ये नहीं सिखा रही कि आप किसी को धोखा दो, बल्कि ये सिखा रही है कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि हर बैटल लड़ने लायक नहीं होती। और शायद यही वो इल्यूजन है जो हमें तोड़ना है, कि बिजी रहना, फाइट करना, प्रूव करना ही ग्रोथ है। नहीं, कभी कभी ग्रोथ का मतलब होता है पीछे हटना, ऑब्जर्व करना और सही मोमेंट का वेट करना। और ये सब सुनते हुए शायद आपके दिमाग में एक थॉट आ रहा होगा कि अगर मैं फाइट ही नहीं करूंगा तो लोग मुझे लाइटली नहीं लेंगे। और ये एक जेन्युइन डाउट है। लेकिन यहीं पे डिफरेंस आता है अवेयरनेस और पैसिविटी में। अवेयर इंसान फाइट अवॉइड करता है क्योंकि वो समझता है कि कब लड़ना है और कब नहीं। पैसिव इंसान फाइट अवॉइड करता है क्योंकि वो डरता है। और ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। द आर्ट ऑफ वॉर आपको फियरलेस बनाती है, लेकिन अननेसेसरी फियरलेस नहीं। वो आपको कैलकुलेटेड बनाती है। और धीरे धीरे जब आप इस किताब के फ्लो में आगे बढ़ते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये सिर्फ स्ट्रैटेजीज का कलेक्शन नहीं है, ये एक माइंडसेट है। एक ऐसी सोच जो आपको हर सिचुएशन में काम रहना सिखाती है। और शायद इसीलिए आज के टाइम में जब सब कुछ फास्ट है, रिएक्टिव है, इम्पल्सिव है, ये किताब इतनी पावरफुल लगती है, क्योंकि ये आपको स्लो करने के लिए मजबूर करती है, सोचने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को समझने के लिए। और शायद अगर आप अभी अपनी लाइफ को एक सेकंड के लिए पॉज करके देखें तो आपको भी कुछ ऐसे मोमेंट्स याद आएंगे जहां आपने बस रिएक्ट किया, बिना सोचे समझे। और शायद वही वो जगह है जहां आप अपनी नेक्स्ट वॉर हार गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर वॉर एक नई शुरुआत भी होती है। और अगर आप समझ जाओ कि कैसे लड़ना है या कब नहीं लड़ना है, तो शायद आप अपनी लाइफ को एक कंप्लीटली नए नज़रिए से देख पाओगे। और यहीं से असली सफ़र शुरू होता है। और जब आप इस नज़रिए के साथ आगे बढ़ते हो तो धीरे धीरे ये किताब सिर्फ एक आइडिया नहीं रहती, बल्कि एक लेंस बन जाती है जिसके थ्रू आप हर सिचुएशन को देखना शुरू कर देते हो। और यहीं से वो फेज आता है जहां हम पूरी किताब को एक फ्लो में समझने की कोशिश करते हैं, बिना इसे बोरिंग समरी बनाए। अगर हम इसे सीधे तरीके से महसूस करें तो शुरुआत होती है प्लानिंग से। सुन त्जू कहते हैं कि हर वॉर जीतने से पहले दिमाग में जीती जाती है। मतलब अगर आपने पहले ही सारी पॉसिबिलिटीज, रिस्क्स और आउटकम्स को क्लियरली देख लिया है तो ग्राउंड पर आप ऑलमोस्ट जीत चुके हो। फिर वो टेरेन की बात करते हैं कि हर जगह एक जैसी नहीं होती, हर सिचुएशन का अपना नेचर होता है, और जो इंसान इस डिफरेंस को समझ लेता है वो अपने मूव्स को एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद डिसेप्शन का कॉन्सेप्ट आता है, जहां वो समझाते हैं कि कभी-कभी अपनी स्ट्रेंथ को छुपाना और वीकनेस को दिखाना भी एक स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो आप उन्हें दिखाते हो। फिर एनर्जी और टाइमिंग की बात होती है कि हर अटैक सही वक्त पर होना चाहिए, बिना टाइमिंग के स्ट्रेंथ भी बेकार हो जाती है। और आखिर में लीडरशिप और डिसिप्लिन की बात आती है, जहां वो कहते हैं कि एक लीडर का सबसे बड़ा काम कंट्रोल नहीं, क्लैरिटी देना होता है। और अगर आप इस पूरे फ्लो को एक साथ देखो तो आपको एक अजीब सा रियलाइजेशन होता है कि ये सब चीज़ें आप रोज करते हो, बस बिना अवेयरनेस के। आप प्लान करते हो, रिएक्ट करते हो, जज करते हो, डिसीजंस लेते हो, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप कॉन्शियसली नहीं करते। और यही वो जगह है जहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब अगर हम थोड़ा और गहरा जाएं तो कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो सिर्फ समझने के लिए नहीं, जीने के लिए बने हैं। जैसे सबसे पहला पावरफुल इंसाइट, नो योर सेल्फ एंड नो योर एनिमी। ये लाइन इतनी सिंपल लगती है कि हम इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली अपने आप से पूछो कि क्या आप अपने आप को जानते हो, तो जवाब शायद उतना क्लियर नहीं होगा। क्या आप जानते हो कि आप किस बात पर ट्रिगर हो जाते हो, किस सिचुएशन में आप इम्पल्सिव हो जाते हो, किस तरह के लोग आपको इमोशनली वीक बना देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप जानते हो कि आपकी असली स्ट्रेंथ क्या है? क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं समझते, तब तक आप किसी भी एनिमी को नहीं समझ सकते। और रियल लाइफ में एनिमी कोई इंसान नहीं होता, कभी कभी वो आपका फियर होता है, कभी आपका ईगो, कभी आपकी इनसिक्योरिटी। और जब आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हो, तब आप उनसे लड़ना नहीं, उन्हें मैनेज करना सीख जाते हो। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक इंसान हर बार जब उसका बॉस उससे क्रिटिसाइज करता, वो इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाता, आर्ग्यू करता, और सिचुएशन और खराब हो जाती।
लेकिन एक दिन उसने बस ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि उसका रिएक्शन उसके पास्ट इनसिक्योरिटीज से आ रहा है, ना कि करंट सिचुएशन से। और धीरे धीरे उसने रिएक्ट करना छोड़ा और समझना शुरू किया, और बिना किसी फाइट के उसने अपनी वॉर जीत ली। दूसरा पावरफुल लेसन है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। और अगर आप इस लाइन को डीपली फील करो तो ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, एक फिलॉसफी है। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ को इतना अलाइंड और क्लियर बना लो कि आपको अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स में पढ़ना ही ना पड़े। जैसे अगर आप इमोशनली स्टेबल हो तो कोई आपको प्रवोक नहीं कर सकता। अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड हो तो आप इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लोगे। अगर आप अपने गोल्स को क्लियरली जानते हो तो आप डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंसे रहोगे। मतलब आपने अपनी लाइफ को इस तरीके से डिजाइन कर लिया है कि आपको लड़ना ही नहीं पड़ता। तीसरा इंसाइट जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई एज दे आर सीज्ड। ये लाइन हमें बताती है कि क्लैरिटी और एक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अक्सर वेट करते हैं परफेक्ट मोमेंट का, परफेक्ट प्लान का, लेकिन रियलिटी में जब आप एक छोटा स्टेप लेते हो तभी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दिखती है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे अंधेरे में चलना। जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हो तभी आपको अगला रास्ता दिखता है, और जो लोग बस सोचते रहते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बैलेंस है। बिना सोचे समझे एक्शन लेना और ओवर थिंकिंग करना दोनों गलत है। सही जगह पर सही एक्शन लेना ही असली स्किल है, और ये स्किल आती है ऑब्जर्वेशन से। चौथा लेसन जो आपकी सोच को कंप्लीटली शिफ्ट कर सकता है, इन द मिडस्ट ऑफ केओस देयर इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है कि जब सब कुछ गलत हो रहा होता है तब भी कुछ ऐसा होता है जो आपके फेवर में हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम केओस में सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं। जैसे जब मार्केट गिरता है लोग पैनिक करते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं पर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। जब रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट होता है कुछ लोग ब्लेम करते हैं, और कुछ लोग उसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का चांस समझते हैं। और यही डिफरेंस है एक रिएक्टिव और एक स्ट्रेटेजिक माइंड में। और अब शायद आप धीरे धीरे फील कर रहे हो कि ये किताब आपको सिर्फ स्ट्रैटेजीज नहीं दे रही, ये आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे रही है। एक ऐसा पर्सपेक्टिव जहां आप हर सिचुएशन को थोड़ा दूर से देख पाते हो, बिना इमीडिएटली रिएक्ट किए। और यही वो मोमेंट है जहां एक छोटा सा पॉज आता है, एक पैटर्न इंटरप्ट। क्योंकि अब तक आप शायद ये सोच रहे थे कि आपको अपनी लाइफ में ज्यादा कंट्रोल चाहिए, ज्यादा डोमिनेंस चाहिए। लेकिन अब एक नया थॉट आता है, शायद मुझे कंट्रोल नहीं, क्लैरिटी चाहिए। शायद मुझे जीतने की नहीं, समझने की जरूरत है। और ये शिफ्ट छोटा लगता है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। क्योंकि जब आप समझने लगते हो तब आप नेचुरली बेटर डिसीजंस लेने लगते हो, और जब आप बेटर डिसीजंस लेते हो तो आपकी लाइफ ग्रेजुअली चेंज होने लगती है। और यही वो जगह है जहां आप अपने आप से कुछ सवाल पूछ सकते हो। क्या मैं हर सिचुएशन में रिएक्ट करता हूं या ऑब्जर्व करता हूं? क्या मैं हर आर्ग्यूमेंट में जीतना चाहता हूं या समझना? क्या मैं अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूं या हर छोटी बात में वेस्ट कर रहा हूं? क्या मैं अपने आप को इतना जानता हूं कि मैं अपनी वीकनेसेस को हैंडल कर सकूं? और शायद इन सवालों के जवाब आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करेंगे, लेकिन वही डिस्कंफर्ट ग्रोथ का सिग्नल होता है। और इसी फ्लो में अगर हम प्रैक्टिकल साइड की बात करें तो कुछ छोटी सी चीजें हैं जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हो। जैसे पहला, जब भी आप किसी सिचुएशन में इमोशनली रिएक्ट करने वाले हो, बस 5 सेकंड का पॉज लो। ये छोटा सा गैप आपको रिएक्ट से रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है। दूसरा, हर दिन के एंड में 2 मिनट के लिए सोचो कि आज आपने कहां अननेसेसरली फाइट की और कहां अवॉइड कर सकते थे। और तीसरा, अपनी एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस को क्लियरली आइडेंटिफाई करो और उन्हें लिख लो, क्योंकि जब तक वो वेग है तब तक वो कंट्रोल में नहीं आएंगे। और धीरे धीरे जब आप इन छोटी चीजों को प्रैक्टिस करोगे तो आपको फील होगा कि आपकी लाइफ में अननेसेसरी नॉइज कम हो रहा है, आप ज्यादा काम हो रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको हर चीज में लड़ने की जरूरत नहीं लग रही। और शायद यही वो स्टेज है जहां आपको समझ आता है कि असली जीत क्या होती है। लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी एक और गहरा लेयर बाकी है, जहां ये सारी बातें एक साथ आकर एक कंप्लीट पिक्चर बनाती हैं, और वहीं से आपकी सोच सच में बदलने लगती है। और जब ये सारी बातें धीरे धीरे आपके अंदर सेटल होने लगती हैं, तो एक वक्त आता है जहां आप रियलाइज करते हो कि ये किताब सिर्फ आपको जीतना नहीं सिखा रही, ये आपको अननेसेसरी हार से बचना सिखा रही है। और ये डिफरेंस बहुत सटल है, लेकिन यही सब कुछ बदल देता है।
क्योंकि जिंदगी में हम अक्सर जीतने के चक्कर में अपनी शांति, अपनी क्लैरिटी और कभी-कभी अपने रिलेशनशिप्स भी हार देते हैं। और फिर बाद में समझ आता है कि शायद वो बैटल लड़ने लायक ही नहीं थी। और यहीं पर दी आर्ट ऑफ वॉर का एसेंस एक साथ सामने आता है, जैसे अलग-अलग टुकड़े एक पिक्चर में फिट हो रहे हों। प्लानिंग, ऑब्जर्वेशन, टाइमिंग, डिसेप्शन, सेल्फ अवेयरनेस, ये सब अलग-अलग टूल्स नहीं हैं, ये एक ही चीज़ के पार्ट्स हैं। एक ऐसी सोच जो आपको हर सिचुएशन में सेंटर्ड रखती है। और अगर आप ऑनेस्टली अपनी लाइफ को देखो तो आपको रियलाइज होगा कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तब हुई हैं जब आपने इम्पल्सिवली रिएक्ट किया है। जब आपने बिना सोचे कुछ बोल दिया, बिना समझे कोई डिसीजन ले लिया, बिना वेट किए किसी सिचुएशन में जंप कर गए। और शायद आपके दिमाग में अभी कुछ स्पेसिफिक मोमेंट्स भी आ रहे होंगे जहां आप थोड़ा रुक जाते, थोड़ा ऑब्जर्व करते, तो रिजल्ट अलग हो सकता था। लेकिन ये रियलाइजेशन गिल्ट के लिए नहीं है, ये अवेयरनेस के लिए है। क्योंकि जब आप देख लेते हो कि आपने कहाँ गलत किया, तब आप अगले स्टेप में उससे बेटर कर सकते हो। और यही ग्रोथ का रियल प्रोसेस है, धीरे धीरे, बिना नॉइस के, बिना ड्रामा के। और इसी फ्लो में एक और गहरा इंसाइट आता है कि सबसे बड़ा बैटलफील्ड बाहर नहीं, अंदर है। आपका ईगो, आपका फियर, आपकी इम्पेशंस, ये सब वो एनिमीज हैं जो आपको बार बार अननेसेसरी वॉर्स में ढकेल देते हैं। और जब तक आप इन्हें समझते नहीं, तब तक आप हर बार सेम पैटर्न रिपीट करते रहोगे। लेकिन जैसे ही आप इन्हें देखना शुरू कर देते हो, उनका कंट्रोल कम होने लगता है। और यही वो जगह है जहां आपका माइंडसेट शिफ्ट होता है, फ्रॉम रिएक्शन टू अवेयरनेस। और शायद अब आपको समझ आ रहा है कि ये किताब इतनी टाइमलेस क्यों है। क्योंकि इंसान बदला है, टूल्स बदले हैं, लेकिन इंसान की साइकोलॉजी उतनी ही कॉम्प्लेक्स और उतनी ही प्रिडिक्टेबल है जितनी पहले थी। और इसीलिए सुन त्जू के प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने तब थे। और अब अगर हम थोड़ा रुक कर इस पूरे सफ़र को महसूस करें, तो आपको एक फ्लो नज़र आएगा। पहले हमने समझा कि हर जगह वॉर चल रही है। फिर हमने देखा कि हर वॉर लड़ने लायक नहीं होती। फिर हमने सीखा कि अपने आप को और सिचुएशन को समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अब हम यहाँ हैं, जहाँ हम देख रहे हैं कि असली जीत अंदर की क्लैरिटी में है। और शायद इसी पॉइंट पर आप अपने आप से कुछ और गहरे सवाल पूछ सकते हो। क्या मैं अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिज़ाइन कर रहा हूँ, या बस रिएक्ट कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी एनर्जी उन जगहों पर लगा रहा हूं जहां वो ग्रो हो सके, या उन बैटल्स में वेस्ट कर रहा हूं जहां कोई रियल गेन नहीं है? क्या मैं अपने इमोशंस का मालिक हूं या उनका स्लेव? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मैं सच में जीत रहा हूं या सिर्फ थक रहा हूं? ये सवाल सिंपल लगते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें ऑनेस्टली फील करो तो ये आपको अंदर तक हिला देते हैं। और शायद इसीलिए ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए बनी है। क्योंकि जब तक ये आइडियाज़ आपके बिहेवियर में नहीं आते, तब तक ये सिर्फ वर्ड्स ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप इन्हें अप्लाई करना शुरू करते हो, छोटी छोटी सिचुएशंस में, जैसे किसी आर्ग्यूमेंट में चुप रहना जब आप जानते हो कि बोलना सिचुएशन को और ख़राब करेगा, या किसी डिसीजन में थोड़ा वेट करना जब आप इम्पल्सिव फील कर रहे हो, या किसी इंसान को समझने की कोशिश करना इंस्टेड ऑफ जजिंग, तब आपको इसका रियल इम्पैक्ट दिखना शुरू होता है। और धीरे धीरे आप नोटिस करते हो कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी बढ़ रही है, अननेसेसरी स्ट्रेस कम हो रहा है, और आप अपने आप को ज़्यादा कंट्रोल में फील कर रहे हो। और यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो बाहर से बड़ा नहीं दिखता, लेकिन अंदर से सब कुछ चेंज कर देता है। और अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पर इसे और सिंपल बनाएं, तो आज से आप बस इतना कर सकते हो कि जब भी कोई सिचुएशन आपको ट्रिगर करे, तुरंत रिएक्ट करने के बजाय अपने आप से पूछो, क्या ये बैटल लड़ने लायक है? सिर्फ ये एक सवाल आपको 50% अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचा सकता है। दूसरा, हर दिन के एंड में बस 2 मिनट के लिए अपने दिन को रिवाइंड करो और देखो कि कहाँ आपने अवेयरनेस के साथ एक्ट किया और कहाँ बस इम्पल्स में। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे अपने पैटर्न समझने में मदद करेगी। और तीसरा, अपनी लाइफ में एक ऐसी जगह आइडेंटिफाई करो जहां आप बिना सोचे समझे बार बार रिएक्ट करते हो, चाहे वो कोई स्पेसिफिक इंसान हो, सिचुएशन हो या हैबिट, एंड कॉन्शियसली वहां थोड़ा पॉज इंट्रोड्यूस करो। ये छोटी छोटी चेंजेस धीरे धीरे एक बड़ा शिफ्ट क्रिएट करते हैं। और शायद इसी मोमेंट पर सब कुछ एक लाइन में समझ आता है कि असली जीत वो नहीं है जो दुनिया को दिखाई दे। असली जीत वो है जो आपको अंदर से शांत बना दे। और अगर आप इस किताब को एक लाइन में समझना चाहो, तो शायद वो ये होगी कि सबसे बड़ा वॉरियर वो नहीं जो हर बैटल जीत जाए, बल्कि वो है जो समझ जाए कि कौन सी बैटल लड़नी ही नहीं है। और अगर आपको ये पर्सपेक्टिव वैल्यूएबल लगा, तो सच में दी आर्ट ऑफ वॉर को एक बार पूरा ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जो डेप्थ आपको उसमें मिलेगी वो किसी समरी में फुली कैप्चर नहीं हो सकती। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से ईजिली देख सकते हो।
और अगर आपको ऐसे ही काम, प्रैक्टिकल और रियल इंसाइट्स पसंद आते हैं जो आपकी सोच को धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करना जो शायद अपनी लाइफ में क्लैरिटी ढूंढ रहा है, एक छोटी सी लेकिन मीनिंगफुल स्टेप हो सकता है। बाकी अपना ख्याल रखिए, ऑब्जर्व करते रहिए और धीरे धीरे अपनी लाइफ को समझते रहिए। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही सफ़र में।